प्यारे श्रोताओं, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। हाजिर है संबोधि श्री आपके साथ और लेकर आई हूँ एक नया आर्टिकल। हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्राह्मी लिपि से संबंधित अपने भारत देश की एक प्राचीन लेखन कला। समझे? नहीं समझे? अच्छा तो सुनिए, ये आर्टिकल सुनिए, सब समझ आ जाएगा। अवनी दीदी, अवनी दीदी, हाँ हाँ अम्बर भैया, क्या हुआ? दीदी, प्यास लगी है। हाँ हाँ, लो लो, ये लो, पानी पी लो, लो लो। दीदी, पापा कहाँ हैं? भैया तुम सो रहे थे ना? अब पापा अभी आते हैं, बाथरूम में गए। लो आ गए पापा। अंबर बेटे, कैसी तबीयत है आपकी? नींद आई? जी पापा, पहले से बेहतर फील हो रहा है। पापा, मम्मा नहीं आई अभी तक? हाँ बेटे, बस आने वाली हैं, आने वाली हैं। टाइम हो रहा है ना, अभी आती होंगी। दादी जी भी तो नहीं है पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंबर भैया, दादी जी परसों तक श्योर आ जाएंगी। तुम्हें टाइफाइड हुआ है, ये पता लगने के बाद तुम वहाँ पे रुक ही नहीं सकती हैं दादी जी। पापा, पापा, हाँ बेटे, बोलो बोलो, क्या हुआ बेटे? पापा, पापा आपने मुझे बर्थडे पर जो बुक दी थी ना, प्रेजेंट की थी, पापा उसे मैं पूरा नहीं पढ़ सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंबर बेटा, ठीक हो जाओ, फिर ज़रूर पढ़ना। हाँ पापा, मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा। बट बट आप मुझे उसके सब्जेक्ट के बारे में ओरली तो बता दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, मैं बता दूंगा ना, तो फिर तुम्हारे पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पर पापा बेटी, मैंने कहा ना कि अगर मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा ना, तो बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट जाता रहेगा। आ, पापा एक बात बोलूं? हाँ अपने बेटे। पापा ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आपसे बुक का इंट्रोडक्शन सुनकर भैया की उसे पढ़ने की इच्छा ज़्यादा पावरफुल बन जाए। यस, कहते तो तुम ठीक हो अपने। बस, हाँ तो पापा स्टार्ट कीजिए प्लीज़। हाँ बेटे, उस बुक में एंशियंट इंडिया में राइटिंग आर्ट कैसा था, कितना प्रोग्रेसिव था, ये सब बात उस बुक में बताई है। इसकी जानकारी दी है उस बुक के अंदर, और बड़े इजी और इंटरेस्टिंग वे से दी है। और पिक्चर्स भी दी हैं उसमें, बहुत पसंद आएगी तुम्हें। पापा, प्राचीन इंडिया में, एंशियंट इंडिया में लोगों को लिखने का नॉलेज था। आई मीन, कब से स्टार्ट हुई लिखने पढ़ने की कला? बेटे अपनी विवरण मिलता है कि ये लेखन कला समझो, काले अक्षरों से ज्ञान की सफ़ेदी फैलाने वाली ये लेखन कला अपने देश में बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अच्छा पापा, इंडिया में सबसे पहले लेखन कला मतलब जन्मी है ना? बेटे सबसे पहले तो शायद चीन में हो, परंतु हमारे यहाँ भी बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि और हमारे देश के लोग लेखन कला को जानते थे।
लिखते थे। बड़े अच्छे अच्छे बहुत प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। जैसे जैसे पापा, अमर बेटे तुम लेट जाओ, लेट जाओ, लेट के सुन लो। हाँ, अभी वीकनेस बहुत है ना बेटे। जी, जी पापा। हाँ हाँ, तो सुनो बेटे, हमारे इंडिया में लिखने की कला पहले भी थी, बहुत पुराने समय में भी थी। और अर्ली एज में क्या होता था कि आपस में एक दूसरे को सुना सुना कर वो ज्ञान आगे बढ़ता था। हम्म, पापा आपका मतलब है कि आ, एक दूसरे को सुनाते थे और वो उसको याद कर लेता था। इतनी इतनी मेमोरी थी पहले। हाँ बेटे, सब कुछ आपस में सुन के याद करके ही मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे यानी। ओह आई सी, इतनी मेमोरी थी। मुझे मिल जाए ना इतनी मेमोरी, तो मैं फिर हमेशा फर्स्ट आऊँ। भैया तुम तो अभी भी फर्स्ट आते हो, हमेशा फर्स्ट आते हो। डोंट वरी। हाँ तो पापा, आगे क्या हुआ? और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत बहुत पुराने टाइम से राइटिंग वर्क होता था? बेटे अवनी, हमारे भारत में पुराने समय में 64 लिखने के तरीके थे। वो लिपि, यू नो, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं ना। और सच पापा, रियली है, 64 तरीकों से लिखा जाता था। हाँ बेटे अंबर, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? सच्ची बात है ये। तो पापा, वो 64 जो मेथड थे लिखने के, कैसे पता चलता है कि ये इतने सारे थे? बेटे बौद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है ललित विस्तर। अच्छा अच्छा, तो उस ग्रंथ में क्या बताया पापा? उस बुक में क्या बताया है? बेटे अंबर, उस बुक में बताया है कि जैन और बौद्ध धर्म जिस समय हमारे इंडिया में प्रोग्रेस पर था, दोनों धर्म, तो उस टाइम इंडिया के अंदर, अपने भारतवर्ष में 64 लिपियाँ थी। और उनमें भी सबसे पहले, उनमें सबसे पहले कौन सी थी पापा, बताएं? बेटे सबसे पहले उसमें ब्राह्मी लिपि थी, उसका उल्लेख हुआ है। सबसे पहले लिपि ब्राह्मी लिपि थी। वो क्या होती है पापा, कैसे लिखी जाती है? अ, अंबर बेटे, वो कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे तीर्थंकर थे ना जैनियों के, पापा आप तो कह रहे हैं कि बौद्ध बुक में, बौद्ध धर्म की बुक में था। हाँ बेटे, वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सुनने वाली बात, समझने वाली बात यही है कि बौद्ध धर्म की बुक में ये बात आई है, एंशियंट पुराने ग्रंथों में बात आई है कि उस वक्त हमारे इंडिया के अंदर जो इतनी सारी लिपि होती थी लिखने के तरीके, उसमें से ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा प्राचीन थी। ओह ऐसी, तो पापा ब्राह्मी लिपि किसने खिलाई थी? वो जानते थे इसको, उनको नॉलेज था, उनको मतलब इसका इंट्यूशन हुआ था क्या? बेटे तुम्हें पता है ना कि अपने तीर्थंकर भगवान जो है ना, गर्भ से, हाँ पापा, हाँ 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 पापा, हाँ मैं बताऊँ, बोलो अपने बेटे। पापा, और हमारे तीर्थंकर भगवान है ना, वो 3 ज्ञान लेकर आते हैं जन्म से ही, जन्म से पहले से उनको 3 ज्ञान होते हैं। दादी दादी जी ने बताया था मुझे। गुड, अभी बेटे तुमने खूब याद रखा, ठीक याद रखा बिल्कुल। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना
कि तीर्थंकर भगवान जो हमारे होते हैं, जब उनका जन्म होता है और माँ के गर्भ में होते हैं, उस वक्त ही उनको पूरे 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अर्थि ज्ञान। तो उनको अपने आप से सब इंट्यूशन होता है, ज्ञान होता है उनको, है ना। ठीक पापा, समझ आ गया। अब आगे बताइए। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि वो सबसे पहले लिपि कौन सी थी? ब्रह्मा, नहीं बेटे, ब्राह्मी लिपि। तो वो कैसे चालू हुई, कैसे स्टार्ट हुई पापा? देखो बेटे अंबर, वर्णन मिलता है कि जिस समय 64 प्रकार की कलाएं होती थी और वो 64 प्रकार की लिपियां भी होती थी बहुत पुराने समय में, उससे भी पुराने समय में, ऋषियों से ही पहले समय में। तो उस वक्त घटते 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 वो 18 रह गई थी और ऋषभदेव भगवान की पुत्री थी, 2 पुत्रियां थी ऋषभदेव भगवान की। यस यस पापा, हाँ आई नो। एक तो ब्राह्मी जी और एक उसकी, हाँ सुंदरी जी पापा। एम आई राइट? यस यस अंबर, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। तो उनकी जो बड़ी वाली बेटियाँ थी ना, ब्राह्मी जी, तो ब्राह्मी को उन्होंने सारी लिपियाँ सिखाई थी और 18 लिपियाँ उस वक्त थी। 18 लिपियों का, लिखने के तरीकों का उन्होंने ज्ञान दिया था अपनी बेटी ब्राह्मी को, और सुंदरी को कुछ नहीं दिया। नहीं अब नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवान को कोई पक्षपात थोड़ी ना होता है किसी के साथ। तो पापा सुंदरी को क्या दिया उन्होंने? देखो अवनी, सुंदरी जो उनकी बेटी थी ना, तो आदिनाथ प्रभु ने उसको गणित का ज्ञान दिया, नो मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमारे इंडिया में मैथमेटिक्स आगे बढ़ा, पूरे वर्ल्ड से पहले। हाँ आई सी। यस यस पापा, आगे बताइए। तो पहले जो उन्होंने अपनी बेटी को सबसे पहले ब्राह्मी लिपि सिखाई थी, ब्राह्मी ही पुत्री का नाम था, और इसीलिए उन्होंने उस लिपि का नाम, उस मेथड का नाम ब्राह्मी लिपि रखा। समझे? हाँ ओके पापा, ओके समझ आ गया। अच्छा पापा, तो ये बात क्या सब मानते हैं आज कि सबसे पहली ब्राह्मी लिपि है? हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, सब मानते हैं, क्योंकि आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री सब इसका सबूत देती है, प्रूफ देती है कि उस वक्त ब्राह्मी लिपि भारत में सबसे पहले डेवलप हुई थी। अच्छा पापा, कहाँ वर्णन मिलता है इसका? बेटे अंबर, तुमने सुना होगा एक बहुत अच्छे हिस्ट्री के जानकार, है ना, इतिहास के, डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर AC दास। हाँ, गौरीशंकर ओझा का तो नाम शायद आया है, सुना है। हाँ तो बेटे, ये तीनों बहुत बहुत फेमस हिस्ट्री राइटर है। तो इन्होंने जो है ना लिखा है अपने हिस्ट्री वर्क में कि भारतीय लेखन कला थी ना, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज़्यादा ओरिजिनल थी और सबसे ज़्यादा एंशिएंट थी, सबसे ज़्यादा ओल्ड थी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ बेटे। तो तो उसमें जो बताया गया, पापा ये पुस्तकें कहाँ लिखी हुई मिली? अपने इंडिया की पुस्तकें थी। हाँ बेटे, अपने इंडिया की तो नाम बताया मैंने, ये राजबली पांडे, गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर AC दास, सब अपने इंडियन हैं। अच्छा, तो इनके लिखी हुई बुक्स में मिला है ये सब कुछ? हाँ हाँ हाँ, अब तुमने फॉलो किया ना मेरी बात को।
तो पापा जो पहले इतिहास लिखने वाले लोग होते थे, तो उस वक्त ही होते थे क्या? हाँ हाँ बेटे, होते थे ना उस वक्त भी। तभी तो हमें इतिहास में उन ग्रंथों से मिलता है ना, सब कुछ पता चलता है। अच्छा। तो आगे बताइए पापा। सॉरी, मैंने आपको बीच में रोक दिया। हाँ, कोई बात नहीं बेटे। अवनी, आगे सुनो। क्या देख रही हो घड़ी को बार बार? वो पापा, मम्मा अभी तक नहीं आए ना? अरे हाँ हाँ, अंबर, डोंट बी सैड। अब तुम्हारी मम्मा के ऑफिस में मीटिंग होगी ना? आज सैटरडे है ना बेटे? हाँ पापा, मैं तो भूल ही गया था। हम्म, तो बेटे, तुम इधर ध्यान दो। हाँ, तो आ ही जाएगी। हम्म, जी। बेटे, बोर हो रहे हो क्या? पापा थोड़ी सी थकान। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अब बस इतना पूछा कि मैं अब बस बस लास्ट है। हाँ, बस एक बात बोलता हूँ, सो जाना। नहीं पापा, मुझे सुनने में इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा बेटे, तो तुम एक काम करो अंबर, बेटे लेट कर सुन लो मेरी बात। गुड बाय। अच्छा किया बेटे, लेट गए, बहुत अच्छा। हाँ, अब तुम मेरी बात लेट लेट सुनो, जिससे तुम्हारे को थकान भी नहीं होगी, है ना? हाँ, ये क्या पूछा था अभी? हाँ पापा, अंबर भैया ने पूछा था कि कैसे पता चलता है कि उस वक्त हमारे देश में लिखने की मतलब ये तरीके थे, इतने पुराने समय में कैसे पता चलता है? तो आपने बताया था कि जो ये हिस्ट्री राइटर है, इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं, उनसे पता चलता है। हाँ बेटे, ठीक है, अब मुझे याद आ गया। अब सुनो आगे। तो अ, एक जगह है, बदामी। बदामी है पापा, बढ़िया अलग सा नाम है ना बेटे। वो महाराष्ट्र की तरफ होता है, उधर साउथ की तरफ बदामी। तो बदामी आज भी है जगह। तो उस वक्त जो बदामी नगर था, तो वहाँ उसकी ना खुदाई हुई है। और वहाँ पर खुदाई में पता है, ब्रह्मा की और सरस्वती की एक खड़े आकार में, मतलब स्टैंडिंग पोज में, उन दोनों की मूर्ति प्राप्त हुई है। खुदाई में मिली है पापा। हाँ, जैसे हड़प्पा की खुदाई में मिला, सिंधु घाटी की, है ना? हाँ बेटे, इस तरह से ही खुदाई करी गई बादामी के अंदर। तो वहाँ पर ब्रह्मा की और सरस्वती की दोनों की मूर्तियाँ जो है ना, खड़े हुए पोज में मिली खुदाई में। अच्छा पापा। हाँ, तो कैसे पता चला ये सरस्वती की मूर्ति है? सरस्वती, सरस्वती तो विद्या की देवी होती है ना पापा। हाँ बेटी अम्बर, विद्या की देवी होती है सरस्वती। तो ब्रह्मा के हाथ में तो क्या है, एक ताड़ के पत्तों का गुच्छा है। और सरस्वती की जो प्रतिमा है ना बेटे, उसके हाथ में एक मोड़ी हुई पुस्तक है, बुक है। अब देखो, यानी कि ताड़पत्र। हाँ पापा, ये ताड़पत्र क्या होते हैं? कई बार पढ़ने में आया बुक के अंदर। पत्र, पत्र वो लेटर? नहीं बेटे नहीं। ताड़ एक पेड़ होता है ना, ताड़ का। तो उस ताड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना बेटे, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे होते हैं कि उनको सुखाकर उनके ऊपर लिखा जाता है। पहले लिखा जाता था पुराने टाइम में, सुरक्षित रहता था बहुत समय तक, सदियों सदियों तक सुरक्षित रहता था। हम्म, अच्छा पापा, तो ताड़ का पेड़ ऐसे पत्ते होते हैं उसपे? आज भी होते हैं? हाँ बेटे, आज भी होते हैं। पापा, आप हमें दिखाना किसी दिन कैसा होता है ताड़ के पेड़ का पत्ता। पर कागज पे नहीं लिखते थे बट उस समय। अब बेटे, तब कागज तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, फिर कागज कैसे बना पापा? पेपर का
पेपर का इन्वेंशन किसने किया? बेटे मैं सब बताऊंगा, आप सुनते रहो। हाँ हाँ, सॉरी पापा, आप आगे बताइए। तो ये जो ब्रह्मा और सरस्वती की जो निकली ना, वहाँ पे स्टेचू निकले दोनों हो गए। और ब्रह्मा के हाथ में तो था ताड़ पत्र का एक पूरा गुच्छा, और सरस्वती के हाथ में एक मुड़ी हुई किताब। पता चला इसका मीनिंग क्या है? पापा दोनों ही लिखने से रिलेटेड है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं बेटा आपको, कि भारतीय लेखन कला जो थी उसी का इसको सिंबल है भाई, कि ब्रह्मा के हाथ में तो ताड़पत्र जिसके ऊपर लिखा जाता था, और सरस्वती के हाथ में पुस्तक। यानी हमारे भारत में उससे बहुत पहले लेखन कला को जानते थे। ऑफ कोर्स पापा, यू आर राइट। माय ग्रेट इंडिया। हाँ, बट बेटे एक बात बताऊँ, जो भारत की लेखन कला को पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे प्राचीन मानते हैं, ऐसा साहित्य मिलता है चीन के अंदर। पापा चाइना में? चाइना तो अपना पड़ोसी देश है और अपने साथ बार बार झगड़ा करता है। अरे बेटे, उस वक्त झगड़ा नहीं था अपना चाइना के साथ पुराने समय में। तो भारत की और चाइना की जो सीमाएं थी ना, मिली हुई थी, पड़ोसी देश है भारत का। तो इस तरह की जो मतलब उनकी जियोलॉजिकल जो पोजीशन थी ना भारत की और चाइना की, वो बिल्कुल अच्छी थी। और राजनीतिक धार्मिक संपर्क भी आपस में बहुत ज़्यादा था भारत में और चीन में। फिर पापा दुश्मन बन गए अभी तो। बेटे वो बाद वाले टाइम की बात है। पुराने टाइम में तो चाइना में और भारत में एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति आपस में शेयर करते थे। और बता दूं तुम्हें, इंडिया का और चाइना का बहुत लार्ज स्केल पे ट्रेड, आपस में व्यापार होता था, बिजनेस होता था। अच्छा पापा, ये सब बात कैसे कह सकते हैं आप इतने मतलब यकीन के साथ? बेटे पुराने चाइना के अंदर जो लिटरेचर मिलता है ना, उसके अंदर इस चीज़ का पता चलता है, लिखा है वहाँ कि भारत और चीन के जो साहित्य वो संबंध थे ना आपस के, व्यापार के, धार्मिक संबंध और पॉलिटिकल रिलेशन आपस के बहुत अच्छे थे। अच्छा पापा, और क्या लिखा है चाइना के लिटरेचर में? बेटी ये भी लिखा है कि भारत की लेखन कला संसार में सबसे ज़्यादा पुरानी है। अच्छा पापा, आप कहना चाहते हैं कि मतलब चाइना के साहित्य में ऐसा लिखा है, भारत की प्रशंसा लिखी है? प्रशंसा नहीं बेटे, जो फैक्ट है वो लिखा है वहाँ। हम्म, अच्छा पापा, अ, वो चाइना की बुक में लिखा है ना ऐसा? बेटे चाइना में जो एक विश्वकोश है, वहाँ की एक बुक है विश्वकोश, और उसका नाम पता है क्या है? फावान शुलिन। अजीब सा नाम है। हाँ बेटे, चीनी भाषा में है ये, चाइनीज लैंग्वेज में। तो फावान शुलिन नाम का जो शब्दकोश है ना, विश्वकोश है ना, उसमें बताया गया है कि बहुत बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत पुरातन समय में भारत, पूरे संसार में केवल 3 ही लिपियाँ प्रचलित थी। तो बहुत थी, लेकिन 3 बहुत मेन थी उनमें से, जिनमें से उन 3 में भी सबसे ज़्यादा पुरानी ब्राह्मी लिपि थी। तो पापा ब्राह्मी लिपि तो ऋषभदेव भगवान ने शुरू की थी। हाँ बेटे, वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। तो चाइनीज लैंग्वेज में ब्रह्मा को फस कहते हैं, फस। अच्छा पापा, हाँ, तो वहाँ लिखा है चाइनीज लिटरेचर में कि फर्स्ट के द्वारा वो ब्राह्मी लिपि शुरू की गई थी, उन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। और इसे लेफ्ट से राइट को लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट को। हाँ बेटे अम्बर, आपने जैसे हिंदी को तो अपन कैसे लिखते हैं, हिंदी को इंग्लिश को?
लेफ्ट से राइट में लिखते ना, तो ब्राह्मी लिपि को राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। लेफ्ट से राइट में नहीं, राइट से लेफ्ट में तो उर्दू लिखते हैं ना पापा। हाँ बेटे, राइट से लेफ्ट में उर्दू लिखते हैं, और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी लेफ्ट से राइट में, जैसे आज भी हिंदी लिखी जाती है, वही मेथड था। अच्छा पापा, हाँ ठीक है। और क्या लिखा था उसमें चाइनीज लिटरेचर में? बेटे और उसमें लिखा था कि ये ब्राह्मी लिपि जो थी, सारे संसार की सब भाषाओं में, सब लिपियों में ये सबसे बेस्ट थी। अच्छा पापा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि वेन्सांग हुआ है ना, जो चाइनीज ट्रैवलर है तो वेन्सांग, हाँ 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 बेटे, तो पापा वेन्सांग ने जो भारत की यात्रा की थी ना, तो उसमें भी लिखा था ना, तो उसमें उसने लिखा था वहाँ पे कि लेखन कला का सबसे पहला जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था। राइट है पापा ये बात? हाँ बेटे बिल्कुल राइट है। क्योंकि क्योंकि अरब कंट्रीज है ना, वहाँ भी जो मिला है ना पुराना साहित्य, उसमें भी बताया गया है कि भारत में ऋषियों के समय से ही लेखन कला बड़ी सुंदर, बड़ी डेवलप थी। अच्छा पापा। अच्छा अंबर, तुमने एक इतिहासकार का नाम सुना है, अल बेरूनी? नहीं सुना पापा? बेटे अभी तुम छोटे हो ना, तो जब बड़ी क्लासेस में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। अल बेरूनी एक अच्छा इतिहासकार का था, जो कि ये जो हमारे देश में सिकंदर आया था ना, अटैक किया था सिकंदर ने, तो उस वक्त भी अल बेरूनी का नाम आता है। अच्छा पापा, तो फिर क्या बता रहे थे आप? हाँ मैं बता रहा था बेटे कि अल बेरूनी जो इतिहासकार है ना, उसने लिखा है कि भारत के लोग, इंडियन मैन जो है ना, वो उस वक्त अपनी राइटिंग आर्ट को भूल गए थे। अच्छा वो भूल गए थे? हाँ, तो महर्षि व्यास हुए। हाँ नाम सुना है पापा महर्षि व्यास का, वो सप्तऋषि में भी उनका नाम आता है ना। हाँ वही वाले व्यास बेटे। तो महर्षि व्यास ने फिर से उसको लिखने को शुरू किया था, यानी कि पापा, महर्षि व्यास जो जिस समय पे उनका उनका टाइम था, तो उससे बहुत पहले से हमारे इंडिया के लोग लिखना जानते थे, है ना? यही बात उससे प्रूव होती है ना। यस यस, अवनी बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकाला बेटा तुमने। हाँ यस पापा। पापा मुझे अच्छा लग रहा है, अम, मुझे भूख लगी है। लो बेटे, लो ये एप्पल खाओ, है ना? थोड़ा थोड़ा खाते रहो। पापा वो, अब बेटा थोड़ा थोड़ा खाते रहो ना, बहुत वीकनेस है आपके अंदर। यस पापा। भैया लो मैं तुम्हें खिलाती जाऊंगी तुम्हें, तुम सुनते भी जाओ और एप्पल भी खाते जाओ। मेरा अच्छा भैया, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा पापा। हाँ ठीक है, आप आगे बताइए। बेटे मैं बता रहा था ना तुम्हें कि एल बेरूनी ने ऐसा लिखा है। और बताऊं तुम्हें, जो यूनान के लोग हैं ना, यूनान, तो वहाँ भी बताया गया है, वहाँ के ग्रंथों से ही पता चलता है कि भारत की लेखन कला सबसे ज़्यादा पुरानी है। सिकंदर के साथ आने वाले जो यूनान के कर्मचारी थे ना, और इतिहासकार थे। अब पापा सिकंदर के साथ इतिहासकार भी आए थे, ग्रेट सिकंदर ना, वही तो। हाँ बेटे सिकंदर तो एक ही हुआ है ना दुनिया में, तो सिकंदर के साथ इतिहास लिखने वाले लोग भी हुआ करते थे। अच्छा पापा, हाँ तो फिर बताइए आगे। तो बेटे जो सिकंदर के साथ यूनान से आए थे ना इतिहासकार, और उसके साथ में वर्कर जो थे, तो उन्होंने कुछ बातों का वर्णन लिखा है अपने जो लेखन, अपने साहित्य में जो उन्होंने उस वक्त की बातें लिखी ना, भारत के बारे में। तो वहाँ लिखा है कि भारत में सबसे पहले लिखने का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले भारत के लोग लिखना जानते थे दुनिया से सबसे पहले। अच्छा पापा,
उसी में ही एक सेनापति का नाम आया है, निर्याकस नाम का सेनापति। तो क्या नाम बताया आपने बेटे? निर्याकस, NIRYACUS, निर्याकस। अच्छा पापा, मैं नोट कर लेती हूँ। यस यस पापा। हाँ तो फिर, हाँ बेटे, उन्होंने निर्याकस सेनापति था, तो उसने लिखा है कि भारत के लोग फटे हुए कपड़ों से, चिथड़ों से और रुई से कागज़ बनाते थे उस समय, और फिर उस कागज़ के ऊपर लिखा जाता था। किससे बनाते थे पापा कागज़? अंबर बेटे, फटे पुराने कपड़े और रुई, उससे कागज़ बन जाता था। कैसे बनता होगा बेटे? बहुत पहले तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, और उसके बाद भारत के लोग कागज़ बनाना सीखे थे। पापा, भगवान ऋषभ देव ने सिखाई थी ना सारी कलाएं। हाँ हाँ बेटे हाँ, तो उस वक्त कागज़ बनाना आता था भारत के लोगों को। हाँ, ऋषभ देव भगवान ने सिखाया होगा ना। अपनी दीदी, वो तो सब ज्ञान के जानकार थे ना पहले से ही, उनको तो आता ही होगा। हाँ अंबर भैया, यू आर राइट। हाँ, तो पापा फिर उस समय कागज सबसे पहले अपने इंडिया में बना। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। कर्टियस नाम का एक दूसरा यूनानी एक हुआ है, तो उसने भी भारत का वर्णन लिखा है सारी यात्रा का। तो उसने लिखा है कि भारत में लोग लिखते थे उस वक्त, और भारतवासी वृक्ष की छाल पर लिखते थे उस समय। वृक्ष की छाल पापा, जो वो तो बड़ी कड़क होती है, उस पर कैसे लिखा जाता था बेटे? उसको छाल को ना किस तरह से पतला बना लिया जाता था। मतलब भारत के लोगों को उस समय नॉलेज थी, उसको लिखने के काम में लेते थे। अच्छा, ये अमेजिंग। हाँ पापा, फिर तो वो भोजपत्र वहाँ पे नाम आया है, भोजपत्र। तो उस भोजपत्र पर लोग लिखते थे। अच्छा पापा, भोजपत्र कोई पत्ता होता था? हाँ, पत्ते नहीं, पत्ता। अच्छा पापा। हाँ बेटे, और अंबर एक बात और याद रखना, जो साउथ पश्चिम के जो वेस्टर्न के इतिहासकार है ना, उनमें एक इतिहासकार का नाम है ब्यूलर। ब्यूलर, BUELOR। तो ब्यूलर ने बड़ा इसका सारा वो किया है, एनालिसिस किया है। तो उसने लिखा है एनालिसिस करते हुए कि इन सभी बातों से स्पष्ट पता चलता है, क्लियर है, कि यूनानी जिस समय हमारे भारत में आए थे, सिकंदर, हाँ सिकंदर जब हमारे भारत में आए थे, उसके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी आने शुरू हुए थे। तो उस वक्त भारत की लेखन कला बहुत डेवलप थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा पापा, जब मेरी मैम ने बताया था ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो बताया था पापा मैम ने, वो हिस्ट्री में पढ़ा मैंने। उस वक्त ना चंद्रगुप्त जो मौर्य था, उसके दरबार में एक आया था यूनान का, क्या नाम था उसका? अ, आपने दीदी वो था, मेगा 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 सनेज। गुड, वेरी गुड अमर भैया, तुम्हारे को याद है। मैं तो भूल रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा याद रखा बच्चों। मैं अब तुम दोनों को ही अप्रिशिएट करता हूँ, दोनों को ही बहुत कुछ याद है तुम्हें। हाँ तो बेटा, उसका नाम था मैगस्थनीज, और वो यूनान का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अच्छा पापा, और राजदूत जैसे आज होते हैं ये, उस वक्त भी हुआ करते थे बेटे, उस वक्त भी हुआ करते थे। और ना पुराने देशों के जो राजदूत होते थे ना, वो दूसरे दूसरे देशों में जाते थे। अपने इंडिया के राजदूत भी बहुत से दूसरे देशों में जाते थे, और अदर अदर कंट्रीज़ के राजदूत हमारे इंडिया में आते थे। हाँ, हमें पहले समय में इतना सब कुछ था।
हाँ बेटे था। अच्छा पापा, तो आप क्या बता रहे थे कि उसने यूनानी राजदूत ने मैगस्टिन ने क्या लिखा है बेटे? वो उसकी जो मिलती है ना, वो लिखा हुआ सब कुछ मिलता है ना, उसका ग्रंथों के अंदर मिलता है। तो उसने मैगस्टिनिस ने लिखा, मतलब उसने वर्णन किया है वहाँ पे, बताया है कि सड़कों के किनारे भारत के अंदर उस समय मील के पत्थर लगे होते थे, और जैसे आजकल लगे होते हैं ना माइल स्टोन, उसी तरह से पहले उसने वर्णन किया है, तब भी होते थे ऐसे। और उन पर जो लिखा होता था, इतने इतना दूर, और वो आगे आगे तक बढ़ता जाता था वो। हाँ, यानी उस वक्त भी भारत के अंदर डिजिट्स लिखना जानते थे लोग। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ बेटे, मैं यही कहना चाह रहा था तुमसे। अमनी, यू आर सो इंटेलिजेंट। पापा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हाँ बेटे, तुम भी हो। हाँ, तो तुमने भी तो अभी बताया ना मैगजीन का नाम फट से। यस पापा, यस। बेटे, आगे सुनो। और पापा, ये सब उस बुक के अंदर लिखा है। हाँ बेटे, मैं वही तो, इसलिए तुमको मैंने पढ़ने के लिए दिया। इतना अच्छी बुक है वो, इतनी अच्छी बुक है, तुमको बहुत नॉलेज मिलेगा उस बुक से। और पापा, उसमें पिक्चर्स भी दे रखे हैं ना? हाँ। आपने दीदी वो बुक देखी थी ना तुमने? हाँ अमर भैया, मैंने देखी थी। और बहुत अच्छी उसमें अच्छी डेकोरेशन है, अच्छे कलरफुल है सब कुछ। सारी पिक्चर्स बड़ी कलरफुल है, अच्छा लगता है। तो मामा ने कहाँ रखी वो बुक? मम्मा आएगी ना, फिर मम्मा से कहेंगे वो बुक निकाल के दिखाओ, मुझे उसको देखना है। हाँ बेटे, मम्मा आके आपको देगी। अच्छा पापा, अभी तो आप हमें ओरली बता दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा, उसमें पता चलता है, पुराने उस डिटेल से पता चलता है कि भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर लेखन कला थी उस समय, और भारत के लोग गिनती भी जानते थे। हाँ, तभी तो माइलस्टोन पे लिखा। यस पापा। तो मैगस्टिनिस ने और क्या लिखा उसमें? मैगस्टिनिस ने लिखा बेटे कि भारत के लोग मतलब जन्म कुंडली देखकर पूरे सालों का, आगे का बहुत सारा फ्यूचर बता देते थे। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि इंडियन लोग गिनती को बहुत अच्छे ढंग से और बड़े हाई पावर के साथ में उनको यूज करना जानते थे। हम्म, यानी कि उस समय एक स्मृति ग्रंथ है पुराना। पापा, स्मृति तो मेमोरी को कहते हैं ना? बेटे हाँ, मेमोरी को तो कहते हैं, लेकिन तब स्मृति माने मेमोरी नहीं होता था। स्मृति माने होता था कि बहुत प्योर नॉलेज, उसको स्मृति कहते थे। हाँ, उपनिषद होता है, स्मृति ग्रंथ भी होता है। यस पापा। अच्छा, तो डॉक्टर राजबली पांडे ने भी बताया है कि बिल्कुल उस समय भारत के लोग स्मृति ग्रंथों में लेखन कला का वर्णन है उसमें। और भारत के लोग कैसी लेखन कला उस समय करते थे, वो पुराने, बहुत पुराने स्मृति ग्रंथों में उसका वर्णन आता है। अच्छा पापा, तो भारत में ही थी क्या ये कला? बेटे ने बताया ना, चाइना में थी, इंडिया में थी, और और कौन सी कंट्री में थी पापा? बेटे लंका में, श्रीलंका में। अच्छा, तो लंका में जो है ना, त्रिपिटिक लिटरेचर है। तो त्रिपिटिक तो शायद पापा बौद्ध धर्म में होता है ना? हाँ बेटे, तो त्रिपिटिक में उसमें जो आगे लिटरेचर मिलता है ना, प्राचीन, तो उसमें लेखा शब्द का प्रयोग मिलता है, और लेखक का भी वहाँ पे शब्द आया है, राइटर, राइटिंग। अच्छा, तो पापा मतलब उस समय लोग जानते थे, और एक लेखक कम्युनिटी होती थी उस वक्त,
लेखक नाम का एक समुदाय होता था, खास तरह के लोगों को लेखक कहा जाता था, जो कि लिखते थे। यस पापा, आई अंडरस्टैंड। तो कई देशों के पुराने साहित्य में भारत के अंदर पुराने समय से ही ये लेखन कला का विकास बताया गया है, और सभी देशों ने भारत की इस प्राचीन कला को स्वीकार किया है। अच्छा पापा, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। बेटे अंबर बेटा, कैसे हो बच्चे? मम्मा कितनी लेट आए ना आप, मैं कितना आपको मिस कर रहा था। बेटे अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना। फीवर कैसा है? मम्मा भैया को फीवर बिल्कुल नहीं है। मम्मा मैं तो ना एप्पल भी खाया था। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा बेटे, मैं अभी आती हूँ हाथ मुँह धोकर। देखो अवनी, एक मिनट मेरी बात सुनो। जी मम्मा, तुम्हें ना भैया का मन लगाओ और मुझे एक मिनट। हाँ मैं अभी आती हूँ। जी मम्मा। भैया, मम्मा क्या कह रही थी अपनी दीदी? भैया मम्मा कह रही थी मैं तुम्हें बहुत अच्छी डिश बना के खिलाऊंगी आज। सच्ची? मम्मा क्या बनाएंगी? सरप्राइज दूंगी, अब बुलाऊंगी। आई एम वेटिंग मम्मा। अच्छा बेटे, मैं भी आती हूँ। सो जाओ, आराम करो। हाँ पापा, आप कंटिन्यू रखिए ना। हाँ बेटे, तो मैं बता रहा था तुम्हें, कई देशों में इस बात की प्रूफ मिले हैं कि हमारे भारत में उस समय प्राचीन काल में लिखने का बहुत अच्छा ज्ञान था लोगों को। हाँ, तो वैदिक युग में, वैदिक युग कौन सा होता है पता है? यस पापा, जब ऋषि होते थे। हाँ बेटा, वही वैदिक युग कहलाता है। तो उस समय वेद थे ना, वेदों का ज्ञान था। तो वेद भी तो लिखे हुए थे ना। आपको पता है बच्चों कि कितने वेद होते हैं? पापा 4 होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, चारों का नाम याद है? अब अपने बताओगे? यस पापा, अधिक और और सामवेद, हाँ, और यजुर्वेद। यस यस, यजुर्वेद। और चौथा, चौथा नहीं भूल गया पापा। आपने तुम्हें याद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गुड। हाँ बहुत अच्छा। बच्चों तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है। तो मैं बताऊँ आगे की बात। ऋग्वेद में गायत्री, त्रिष्टुप, बृहति, अनुष्टुप आदि अनेक छंदों का उल्लेख आता है। ऋग्वेद के जो वो सूत्र मिलते हैं ना, वो अलग अलग छंदों में मिलते हैं। पापा छंद क्या होता है? बेटे अपनी छंद का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक तरीका, पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीका जिसमें लिखा जाता है। उसमें जैसे एक लाइन में अगर 14 है वर्ड्स, तो दूसरी लाइन में 14 होंगे। ठीक है पापा, फॉलो कर लिया मैंने। हाँ हाँ जी पापा, आगे बताइए। तो बेटे यजुर्वेद के लेखन में छंदों का प्रयोग हुआ है, और ऋग्वेद में भी हुआ है, और यजुर्वेद में तो लंबे लंबे अंक बताए गए हैं। अच्छा पापा। हाँ, अब देखो, हे पृथ्वी, हम तुम्हें याद करते हैं। हे पृथ्वी, तुम हमें आशीर्वाद दो। तुम्हारा शरीर 2 तरह का है। तो पृथ्वी 2 तरह की है बेटे, वहाँ लिखा है ऐसा।
और पृथ्वी पर जो कुछ भी लिखा गया है वो एक स्पेशल चीज़ से लिखा गया है, जो कि ये ज्ञान कहीं वापस ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, यानी उस समय लोग जानते थे कि जब हम लिख देंगे तो वो नॉलेज जो है बहुत समय तक, बहुत टाइम तक चलेगा। लोग लिखने की इस यूज़फुलनेस को जानते थे। हाँ बेटे, अंबर बिल्कुल ठीक तुमने अनुमान लगाया। अच्छा पापा, जो रामायण है वो भी तो बहुत पुरानी है। और रामायण में एक बात बताऊं तुम्हें, एक जगह आया है कि अशोक वाटिका में जब ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे ना हनुमान जी लंका के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने राम की अंगूठी गिराई थी सीता के सामने। हाँ पापा हाँ, कि अब तुम्हें पता है ना उस अंगूठी पर क्या था, सीता ने कैसे पहचानी थी राम की अंगूठी है। पापा उस पर नाम लिखा था, रामचंद्र जी का, श्री राम का नाम लिखा था। हाँ रामलीला में देखा था ना तुमने दीदी। हाँ, उस अंगूठी पर नाम लिखा था। इट मीन्स, हाँ लिखना जानते थे लोग। राइट राइट। हाँ, और महाभारत में देखो, वहाँ भी उस समय भी, महाभारत के समय में भी महाभारत की कथा तो बाद में लिखी गई ना, लेकिन महाभारत के काल में भी जो ग्रंथ मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, उन पर उनसे पता चलता था कि भारत में उस समय लेखक, लेखन आदि शब्द का यूज़ होता था। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने के लिए किसको रखा था पता है? नहीं पता पापा। अरे महर्षि व्यास ने लिखी थी ना महाभारत, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं लिख सकता हूँ, तो फिर क्या गणेश जी का पकड़ा। अच्छा, हाँ, और गणेश जी ने फटाफट फटाफट लिखना शुरू किया, लेकिन एक शर्त रख दी उन्होंने। अच्छा, शर्त क्या रखी पापा? तो गणेश जी ने शर्त रखी, तुम लगातार बोलते जाओगे, अगर तुमने बोलना बंद किया मैं वहीं लिखना बंद कर दूंगा। अच्छा, वो इतनी तेजी से व्यास जी बोलते जा रहे थे। हाँ, कितने विद्वान थे ना वो। रियली पापा। हाँ, तो देखो, हमारे जो एक इतिहासकार हुए हैं ना, गौरी शंकर ओझा, उन्होंने बताया कि सम्राट अशोक के टाइम में खुदे हुए दो अभिलेख मिले हैं। अच्छा पापा, तो उनमें एक अजमेर में मिला और एक नेपाल की घाटी में मिला। हम्म, अच्छा पापा, क्या लिखा हुआ उनमें? मतलब वो खुदाई किए हुए मिले हैं। हाँ बेटे, उस समय में अक्षर खोदे जाते थे, लिखे जाते थे खोद कर। तो पहला जो है ना, वो जिस समय हमारे तीर्थंकर हुए ना, ऋषभदेव भगवान वगैरह, उससे भी 84 वर्ष पहले लिखा गया है। और इसका काल पता है क्या है? ईसा यानी ईस्वी सन से 450 साल पहले का लगभग। ओह माय गॉड, इतना पुराना। और दूसरा अभिलेख जो है वो भी बहुत पुराना है, और वो ब्लूअर लिखते हैं कि वो ईसा से लगभग 500 वर्ष पुराना है। अच्छा, पर कैसे माने? हाँ अवनी, इसकी इसकी सच्चाई पता चलती है कि सम्राट अशोक ने लिखा है, जहाँ उसके मिलते हैं ना पत्थर पे खुदे हुए, उसने लिखा कि मेरे लेख, मेरा ये सारी बातें, नॉलेज, वो परमानेंट बनकर लोगों को जानकारी देते रहें। ये मैं इसके पीछे लिखवाने के पीछे ये मेरा एम है। पर अशोक ने जो पत्थर पर लिखवाया वो तो अभी तक भी वैसे के वैसे हैं, और उससे पहले जो लिखे जाते थे ना वो कुछ नष्ट भी हो जाते थे, जैसे उस पर लिखे, भोजपत्र पर लिखे, या और किसी कागज़ पर लिखे, वो फिर ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते थे। और पत्थर पर लिखे हुए तो आज तक मिलते हैं। देखो,
कुछ कुछ पहले पुराने भी मिले हैं, यानी अशोक के समय से पहले के। हाँ बेटे, देखो, मैथानगढ़ में मिला है, पिपरवा में मिले हैं, देखो ये अपने भारत की जगह है पापा। हाँ बेटे, भारत में है। ये मध्य प्रदेश में है, कोई उड़ीसा में है, कई जगह है ऐसी जहाँ पे इस तरह के पुराने लेख मिले हैं। अच्छा पापा, अम, सिंधु घाटी में जो खुदाई हुई ना बेटे, नाम सुना है ना? हाँ पापा, सिंधु घाटी में खुदाई हुई, तो वहाँ से मिट्टी के निकले हैं बर्तन उस खुदाई में। तो उस पे भी लिखाई हो रही है मिट्टी के बर्तनों पे। हाँ बेटे, अ, कुछ जो स्कॉलर हैं वो मानते हैं कि ये चित्र बने हुए हैं और चित्रों वाली भाषा है, कोई चित्रों वाली लिपि है। अच्छा, पर पर ये क्या पता वो सचमुच में कुछ अक्षर हो, चित्र ना हो। हाँ, ऐसा भी गैस होता है कि हो सकता है वो अक्षर ही हों कोई पुराने किसी तरह के। तो सर जॉन मार्शल एक बहुत अच्छे हमारे हुए हैं राइटर पुराने समय के, तो उन्होंने लिखा है कि ईसा से यानी ईसवी सन से 3000 वर्ष पहले का समय है ये, जब वो खुदाई वाले वो मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं। अच्छा पापा, और सिंधु घाटी की सभ्यता भी तो बहुत पुरानी है ना, यानी 2000 5000 साल पुरानी। हाँ, तभी तो उसमें ये गैस किया जा रहा है ना कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं। अच्छा, यानी उस समय भी भारत के लोग लिखना जानते थे। पापा अभी तो वो वहाँ चली गई ना पाकिस्तान में वो जगह। हाँ, अभी पाकिस्तान में चली गई वो जगह, पर है तो अपने इंडिया की ना। हाँ पापा, है तो इंडिया की। आ, तो पापा बहुत सारी बातें बता दी आपने बेटे, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया। आप उस बुक में पढ़ोगे ना अंबर बेटा, तो आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी, और पता चलेगा कि हमारा इंडिया जो है, भारतवर्ष जो है, लिखने के मामले में सबसे आगे था पुराने समय में, और भारत की संस्कृति सबसे फर्स्ट थी कल्चर। और उस भारत की संस्कृति पूरे संसार में फैली। नो बच्चों, भारत जो है ना पूरे संसार का गुरु कहलाता था उस समय। हाँ पापा, पढ़ा तो है मैंने, हमारी मैम भी एक दिन बता रही थी। हाँ तो पापा, हाँ, हम ऐसे भारत के लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है सुनकर बेटे। और भारत जो है, भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर पूरे पूरे वर्ल्ड में फैली। और जितने भी साउथर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, तो सब ने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि भारत के अंदर लिखने की जो कला है वो बिल्कुल अलग ही थी और सबसे पुरानी थी। और ब्रह्मा जो थे वो एक ऋषि थे, और ब्रह्मा ने मतलब ऋषियों को सारी कला बताई, उनकी जानकारी दी, और फिर आगे आगे बढ़ता रहा वो सारा नॉलेज, और ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ, बहुत फैलाव हुआ भारत के अंदर। और हाँ पापा, ऋषियों ने तो बहुत काम किया है ना। हाँ बेटे, तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, तो इसीलिए हमारा भारत हर बात में पूरे संसार में सबसे आगे है पापा। हमारा इंडिया सचमुच में बहुत बहुत ग्रेट है ना। हाँ, अच्छा बेटे, अब तुम ग्रेट बनोगे ना, तुम भी तो ऐसे ही इंडिया के बच्चे हो ना, तुम्हें भी तो ग्रेट बनना है ना। यस पापा। अपनी दीदी, जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना, तो मैं अपन दोनों मिलके वो बुक पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पापा को बताएंगे, है ना, उसको लर्न भी कर लेंगे। हाँ बेटा, ज़रूर कर लेना। मम्मा, आई एम वेटिंग फॉर योर डिश। हाँ बेटे, जस्ट फॉर सम मिनट्स, मैं अभी तैयार करके लाती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी डिश बनाऊँगी आज मैं, मेरे बेटे को पसंद आएगी। अच्छा मामा, आप बहुत अच्छी हो मामा, आप बहुत अच्छी हो। अब मेरे पास आओ ना प्लीज़, मेरे पास बैठ जाओ मम्मा, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। बेटे बस मैं तुम्हारे पास से आके बैठ रही हूँ, बस थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और वेट करो। हाँ, अच्छा मामा,
दादी कब आएगी? बेटे दादी वहाँ से बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाली हैं, और अब तुम दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो ना। बट मम्मा ये कड़वी है ना। बेटे कड़वी दवाई तो जल्दी ठीक करती है, जल्दी आराम करती है। पापा यू आर राइट, बट अच्छी नहीं लगती पापा वो कड़वी दवाई। बेटे आँख बंद करो, फट पी जाओ और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और अब ये ये नाक नाक बंद करो। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। अच्छा पापा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच पापा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। बंधुओं, आज आपने भारत की प्राचीन लेखन कला के बारे में जो कुछ जाना सुना, उससे आपको ये श्योर तो हो गया होगा ना, यकीन तो आ गया होगा ना कि भारत के अंदर सबसे पहले लिखने का विस्तार हुआ था। और चीन भी इस मामले में पीछे नहीं था। भारत, चीन, यूनान, श्रीलंका और भी बहुत से देश हैं, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा जो डेवलप थी, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, वो भारत के अंदर ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि एक ऐसी लिपि है जिससे सारे संसार की भाषाओं का, सारे संसार की लिपियों का उससे ही विस्तार हुआ। और ब्राह्मी लिपि हमारे भारतवर्ष में तीर्थंकर प्रभु, पहले तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान ने चलाई थी, और ब्राह्मी को, अपनी पुत्री को उन्होंने उसका ज्ञान दिया था। प्रभु, हमें गर्व है, हमें नाच है अपने भारतवर्ष पर, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसे देश के अंदर जन्मे हैं। बंधुओं, अपने भारत देश पर गौरव अनुभव करते हुए मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। जय जिनेंद्र।